35 साल के सियासी सफर में राव इंद्रजीत जो गुरुग्राम से चुनाव जीतते हुए नजर आए लोकसभा का, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजा उन्हें नहीं गया। अब दर्द राव इंद्रजीत का झलकता हुआ भरे मंच से नजर आया। राव इंद्रजीत जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 3 बार लोकसभा का चुनाव जीतते हुए नजर आए, लेकिन आखिरकार राव इंद्रजीत को केंद्रीय मंत्री ना बनाकर राज्य मंत्री, वो भी स्वतंत्र प्रभाव से बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव अक्टूबर के महीने में होना है। विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव के परिणाम जब हरियाणा में सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में 10 की 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई थी, वो मात्र 5 सीटों पर सिमट कर रह जाती है और राव इंद्रजीत के बलबूते पर ही गुरुग्राम की लोकसभा सीट को एक बार फिर से अपने खाते में कर लेती है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर को कड़ी शिकस्त यहां पर देते हुए राव इंद्रजीत नजर आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार 20 साल में राव इंद्रजीत को सिर्फ और सिर्फ यहां पर केंद्रीय मंत्री ना बनाकर स्वतंत्र प्रभाव से राज्य मंत्री बनाना, कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत को लेकर अब ये देखा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से साइड होते हुए नजर आ रहे हैं। राव इंद्रजीत न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 3 बार सांसदी का चुनाव जीते, बल्कि कांग्रेस पार्टी में रहकर भी उन्होंने यहां पर 3 बार सांसदी का चुनाव जीता। 2013 के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए, लेकिन राव इंद्रजीत के हाथ खाली दिखाई दिए। लेकिन पंचकुला में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक फैसला लेना कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव नियाप सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वहीं राव इंद्रजीत की नाराजगियों को बढ़ा देता है। 2014 से लेकर 2024 आ जाता है, लेकिन राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री की रेस में आगे नजर नहीं आते, जिसके बलबूते पर राव इंद्रजीत का दावा है कि कई भीतरघाती मौजूद हैं, कई ऐसे नेता मौजूद हैं जो सांसदी का चुनाव लड़ते हुए नजर आए, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और केंद्र में जाकर जगह बना ली। नियाप सिंह सैनी को लेकर कहते हुए नजर आए कि नए निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा में देखे गए। जैसे ही तख्ता पलट होता हुआ नजर आया, जहां भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटा, उसके बाद से नियाप सिंह सैनी के खिलाफ राव इंद्रजीत के साथ साथ गृह राज्य मंत्री अनिल विज की भी नाराजगी देखने को तब मिली जब ये दावा किया गया कि नियाप सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा का चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। अब ऐसे में राव इंद्रजीत की नाराजगी, अनिल विज की नाराजगी क्या अब भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी? क्या विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो दावा करते हुए नजर आते हैं कि विधायकों का बहुमत भी उनके पास है और अब 20 साल का अंत होता हुआ नजर आएगा और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी, तो क्या सहमति राव इंद्रजीत और अनिल विज देते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको हरियाणा के सियासी भूचाल को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।